दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। चलो पहले तो इसी को आपको लिखना बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो अंक है यानी इकाई और दहाई है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए माना, सबसे पहले क्या पीछे से पढ़ते हो ना इकाई करके, तो इकाई का अंक जो है आपका इकाई का अंक x मानते हैं और दहाई का अंक दहाई का अंक आप मान लीजिए y। तो ये हो गया इकाई और दहाई। ठीक है, आगे कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। दूसरी बात करते हैं, यदि संख्या के अंक यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है, ठीक है, ऐसे ही डैश हो गया यहाँ पर। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब इकाई दहाई में आप जानते हैं 2 अंक होते हैं। ठीक है, यानी 10 होना जरूरी है इकाई दहाई के लिए, 10 होना आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो संख्या आएगी यहाँ पे प्रश्नानुसार डालेंगे। प्रश्नानुसार जो आएगा वो हमारा आएगा, वास्तविक संख्या जो होगी वो हमारी ये होगी 10 वाई प्लस एक्स। देखो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। अब दहाई के लिए 10 होना जरूरी है, सबसे छोटी संख्या 10 ही होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी 99 होगी, तो 99 से कोई फ़ायदा नहीं है, 10 से है। ठीक है, अब पलटने से बनी संख्या। अब पलटने से क्या, पलटने से तात्पर्य यहाँ पर है कि इकाई को इधर कर दो और दहाई को इधर कर दो। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों का जब गुणनखंड कराया जाता है या घटाया जाता है, ठीक है, तो कितना आता है? 27। कितना आता है बच्चों? 27। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, चलो यहाँ पर जो है लिखते हैं वास्तविक संख्या यानी 10 वाई प्लस एक्स। ठीक है, और इनको घटा देने 10x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 27। ठीक है, अब अधिक होने का मतलब यही है, ठीक है, कि इन दोनों को घटाओ तो कितना है? 27 बच जाए, तभी तो अधिक होगा। ओके, तो यहाँ पर अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अधिक में तो जोड़ा जाता है, आपने जोड़ा क्यों नहीं? तो बच्चों जोड़ने का मतलब होता है किसी, अब पता तो तभी चलेगा जब हम किसी को घटाएंगे। जैसे मेरी उम्र है 22 वर्ष और मेरे भाई की उम्र है 19 वर्ष। जब हम उसमें से घटाएंगे, मेरी उम्र उसकी उम्र में से घटाई जाएगी, तभी तो पता चलेगा कि हम उससे कितने बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वही ट्रिक लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप करेंगे सॉल्व, 10 वाई प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर में 27 रहेगा। ठीक है, तो 10x 10 वाई में से 1 वाई जाएगा, 9 वाई बचेगा, और इधर माइनस के 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और इधर 27 ले लेते हैं हम, या बराबर में ही रखो 27। 9 कॉमन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? वाई माइनस एक्स बराबर 27। उसके बाद में कट कर देते हैं, 9 एकम 9 9 27, तो आ जाएगा वाई माइनस एक्स बराबर 3। अब वाई को रोक लेते हैं, 3 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, वाई का मान समीकरण 1 में रखते हैं चल के। ठीक है, इसमें तो यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 थी हमारी x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई का मान है 3 प्लस एक्स बराबर में 9। x प्लस 3 प्लस एक्स बराबर 9, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 3, तो x बराबर 6/2, 2 एकम 2 2 3 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 3, यानी इकाई हमारी है 3। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे आके, तो यहाँ पे लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा बच्चों हो जाएगा y बराबर 3 प्लस एक्स, ये थी समीकरण नंबर 2। y का मान
हमें पता ही नहीं, बाई का तो निकालना है। 3 + 3 तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या हमारी क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इकाई का अंक बराबर 3 व दहाई का अंक हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 6। अभी तो निकाला। अब इससे बनी हुई संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त संख्या। अब बहुत से बच्चे स्किप कर रहे होंगे, तो ये हो गया हमारा इकाई पहले लिखा जाता है, तो 3 दहाई हमारा 6, ये हो गया 63। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे